प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान छोटी आंत में वसा के अवशोषण पर आधारित होगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि छोटी आंत में वसा का अवशोषण होता कैसे है। अपने अध्यापन की सुविधा एवं समय की बचत के लिए मैंने डायग्राम को ऑलरेडी ड्रा कर रखा है, जिसका मैंने शीर्षक दिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जहां तक वसा अणुओं का सवाल है, तो वसा अणुओं को बाइल जूस में उपस्थित बाइल साल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट एवं सोडियम टारोकोलेट छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देते हैं, जिसे वसा का इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। अब इन गोलियों के चारों तरफ बाइल साल्ट का एक खोल बन जाता है, जिसे अब इन गोलियां माइसेल कहलाती हैं। इन माइसेल पर पैनक्रियाटिक लाइवेज एंजाइम क्रिया करके इन्हें फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देते हैं। अब इन पर उपस्थित बाइल साल्ट इन्हें अवशोषण तल की तरफ खींचते हैं, और जैसे ही अवशोषण तल पे पहुंचते हैं म्यूकोसल सेल के, इनका बाइल साल्ट हट जाते हैं और ये मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड सीधे म्यूकोसल सेल के अंदर चले जाते हैं। म्यूकोसल सेल में पहुंच करके इन मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड और साथ ही कोलेस्ट्रॉल अणु जो इनके साथ अवशोषित हुए रहते हैं, और कुछ कोलेस्ट्रॉल अणु जो यहाँ जिनका इनके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषण होता है, जो कि एस्टरीफाइड फॉर्म में होते हैं, इनको और फास्फोलिपिड अणुओं को मिला करके एक मिश्रण बन जाता है, और फिर से ट्राइग्लिसराइड के रूप में इनका संश्लेषण हो जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड के चारों ओर अब एंजाइम का एक खोल जमा हो जाता है, जिसे एपोप्रोटीन कहा जाता है इसको, और ये साइज में थोड़ा बढ़ जाते हैं। अब इन्हीं को क्या कहा जाता है? काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। इन काइलोमाइक्रोन को एक्सोसाइटोसिस द्वारा म्यूकोसल सेल बाहर निकाल देती हैं, और ये म्यूकोसल सेल से रिलीज होने के पश्चात सीधे लिम्फेटिक वेसल में चले जाते हैं। इन लिम्फेटिक वेसल को लैक्टियल वेसल्स भी कहा जाता है, और इनमें भरे हुए वसीय द्रव को काइल कहा जाता है। ये लिम्फेटिक वेसल इस काइल को सीधे ब्लड सर्कुलेशन में मुक्त कर देती है। तो ये था मेरा लेक्चर छोटी आंत में वसा के अवशोषण के बारे में। इसी के साथ मेरा लेक्चर समाप्त होता है।